देश में सस्ता नशा इतनी जोरों पर है, इतनी जोरों पर है कि पूरे देश के अंदर, पूरे देश की फिजाओं में, पूरे देश के लोगों में नसों नसों में उसको भरा जा रहा है। मनोज मुंतशिर, वही मनोज शुक्ला जो कि मुंतशिर लगा करके फेमस हुआ और आज कैसे जो है एक तरफा, पूरा एक तरफा हो चुका है। और मनोज मुंतशिर, उसके एक बयान है, उसका एक वीडियो है, वो राहुल गांधी के लिए और राहुल गांधी से भी बड़ा सोनिया गांधी के लिए कह रहा है कि कभी भी कोई भी विदेशी पूत, विदेशी मां से जन्मा हुआ पूत, वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। कमाल की बात है, गजब का दोगलापन है। मैं बड़े ओछे शब्दों का और बड़े हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इस तरह के शब्दों के समर्थक भी नहीं हूं और ना ही इन शब्दों का प्रयोग करता हूं, लेकिन जरा आप सोचिए इनका दोगलापन कैसा है। जब महिलाओं को भागीदारी देने की बात और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात आती है तो जिनके समर्थक हैं उस आरएसएस में एक महिला सामने नहीं आती है, लेकिन जब महिलाओं को ही टारगेट करने की बात आती है तो फिर सब कुछ जो है वो महिलाओं के कंधे पर थोप दिया जाता है। अब सोनिया गांधी के ऊपर सब कुछ थोप रहे हैं ये, लेकिन कभी इस बात को नहीं कहेंगे, कभी जो है वो अपनी जो है महिलाओं के बारे में और अपने संगठनों के अंदर और जिन संगठनों की बात करते हैं उनके अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वहां पर पूरी तरह से पितृसत्तात्मक सोच जो है वो कैसे हावी, सब ने मालूम है। खैर, ये मनोज मुंतशिर ने कहा राहुल गांधी को लेकर के, राहुल गांधी ने दरअसल अपने एक बयान में, एक वीडियो में कहा था कि हमारे सैनिक चीन के हाथों पिट रहे हैं, यह बयान था। और उस बयान को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, पूरी भाजपा के द्वारा हंगामा मचा हुआ है। अब कांग्रेस इसमें कह रही है कि मनोज मुंतशिर पहले नरोत्तम मिश्रा से मिलते हैं और नरोत्तम मिश्रा से मिलने के बाद में वो ये बयान देते हैं। ये बयान आखिरकार क्या नरोत्तम मिश्रा से कुछ मिला हुआ, उसके बाद में ये बयान दिया गया? सोचिए जरा इस बात को आप। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई यह है कि राहुल गांधी वाकई जब वो विदेशी मां के बेटे हैं इसलिए वो देशभक्त नहीं है? आज सोचिए एक बात को, राहुल गांधी वो रोजाना 25-30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 20 किलोमीटर से कभी कम नहीं चले हैं वो। आप 2 किलोमीटर चलेंगे, 4 किलोमीटर चलेंगे, आप हाफ जाएंगे। और जो लोग एसी कमरों में बैठ करके ट्विटर पर 2-2 रुपए में गालियां लिख रहे हैं, सोच करके देखिए वो क्या हालत होगी उनकी। मैं मनोज मुंतशिर का वो बयान आपको सुनवा नहीं रहा हूं, क्योंकि इतना ओछा बयान कोई कैसे ही दे सकता है। और उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा, आपने कहीं और देखा होगा, मैं वो आपको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन कैसे जो है एक सस्ता नशा में जो जिसकी जिक्र कर रहा था, वो दरअसल सस्ता नशा यह है कि आप गालियां दीजिए एक तरफा होकर के, और एक तरफा होकर के गालियां आप जैसे ही देंगे आपको तुरंत जो है वो एक खेमे में ले लिया जाएगा। ऐसे ही नेहा राठौड़, बिहार की एक लोक गायिका, और उसके साथ में कैसे जो है वो उत्तर प्रदेश की, वो आपने देखा होगा। तो वो तमाम सारी चीजें ये इस ओर इशारा कर रही है कि आप एक तरफा होकर के अगर आप एक चीजें करेंगे तो फिर आपको इसी तरह से जो है प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने जो बात कही वो देशभक्ति नहीं है? क्या उसमें देशद्रोह का काम किया है उन्होंने? अगर देशद्रोह का काम किया है तो राहुल गांधी को उठा करके बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, जहां पर वो भोपाल में वो खुद बोल रहे थे, और भोपाल में नरोत्तम मिश्रा से जहां पर मिले हैं, और कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, उठा करके जेल में बंद करिए राहुल गांधी को। ऐसा देशद्रोह व्यक्ति रोजाना 30-30 किलोमीटर चल करके हमारी देश की भूमि को क्यों खराब करे? फिर उठा करके जेल में बंद करिए। लेकिन वो काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है कि राहुल गांधी विदेशी मां के सपूत हैं और इसीलिए वो देशभक्त नहीं है। क्या आप ये बताइए कि चीन के हाथों जो कुछ हो रहा है उस पर जिक्र करना, उस पर चर्चा करना और उस पर सरकार से सवाल पूछना, वो देशद्रोह हो गया? शब्दों का चयन अपनी जगह पर है और उसको लेकर के सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप शब्दों का चयन में अगर नरेंद्र मोदी को देखेंगे
तो नरेंद्र मोदी के फिर वो लाल आंखें और वो क्या था फिर? क्या तब लाल आंखें नहीं थी? क्या तब नरेंद्र मोदी जब ये कहते थे कि 56 इंच का सीना होना चाहिए, हम लाल आंखें दिखाकर के चीन से बात करें, तो क्या हमारे सैनिक तब लाल आंखें दिखाकर के बात नहीं करते थे? सफेद आंखें थी क्या किसान हमारे सैनिकों की? सोचिए जरा इस बात को। लेकिन शब्दों के हेर फेर से आप किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाएं और फिर उसके जरिए आप उसकी मां को, अब उसकी मां को कटघरे में खड़ा कर दें। आपकी मां से ज्यादा उम्र की उनकी उम्र होगी सोनिया गांधी की, लेकिन कैसे चीजें हो रही है। और फिर एक बात यह भी उठती है कि डीएनए की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं मनोज शुक्ला, ये डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए खाली एक मां का होता है? डीएनए में तो फिर वो भी आएगा कि कैसे उनके पिता ने चिथड़े चिथड़े उड़वा दिए अपने, कैसे उनकी दादी गोलियों से छलनी हो गई। क्या उनकी दादी का डीएनए उनमें नहीं है? क्या उनके पिता का डीएनए उनमें नहीं है? और सोनिया गांधी को, जिसको ये विदेशी मां कह रहे हैं, सोनिया गांधी के बारे में जरा आप सोचिए। सोनिया गांधी उस वक्त में जब उनकी हिंदी ठीक से नहीं थी, हिंदी भाषा ठीक से आती नहीं थी, पार्टी के ऊपर कोई पकड़ नहीं थी, सासू चली गई थी, सासू की हत्या कर दी गई थी, पति की हत्या कर दी गई थी, 2 बच्चे थे छोटे, और कई सारे लोग कांग्रेस के ये चाहते थे कि ये दोनों बैग पकड़े पैसों से भरे हुए और निकल जाए यहां से, अपने बच्चों को लेकर के सोनिया गांधी यहां से निकल जाए। उनके पास में ऑफर ना केवल भाजपा से बल्कि कांग्रेस से भी था, लेकिन वो यहीं डटी रही, यहीं डट करके 2 बार सरकारें बनवाई, इसी भाजपा से और इसी अटल अडवाणी के युग में से सरकार बनवाई। सोचिए इस बात को जरा। लेकिन राजनीतिक, आप जब बहस नहीं कर पाते, राजनीतिक रूप से किसी को हरा नहीं पाते हैं, तो फिर उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। यह साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है, मनोज शुक्ला हो चाहे और ऐसे लोग हों, ये तमाम लोग जो है वो कैसे एक कोने में जाने के लिए अपने आप को कितना जो है वो दौड़ा रहे हैं, कितना नीचे गिरा रहे हैं। जरा इस बात को जरा आप सोचिए। कोई सभ्य इंसान इस बात को लेकर के आज मनोज शुक्ला का साथ नहीं दे सकता कि एक मां को वो इस तरह से कह रहे हैं, और सोनिया गांधी की उम्र आप देखिए, उनको इस तरह से कह रहे हैं। जरा सोचे इस बात को। और नरेंद्र मोदी जी के अगर शब्दों को देखेंगे, कई बार कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है, वो अच्छी बात है, वो नहीं कहना चाहिए, कतई नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप आज उसी चीज में आ रहे हैं, और वही चीज जो है पार्टी, संस्कारों वाली पार्टी की जो आप बात करते थे, दुहाई देते थे, आज वहीं से क्या कुछ जो है वो गंगोत्रियां निकल रही हैं। सोचिए, भाजपा के लोगों को भी इस बारे में सोचना जरूर चाहिए। आप बताइए मनोज शुक्ला के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? 2 शब्द नीचे मनोज शुक्ला के बारे में जरूर लिख करके मुझे बताइए, क्या सोचते हैं मनोज शुक्ला के बारे में। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।